अल्लाह के वली से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हजरत हम इल्म की बातें सुनते तो हैं लेकिन इससे फायदा नहीं उठा पाते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता है, इसकी वजह क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर 5 बातें हैं। कितनी बातें? 5 बातें हैं जिसकी वजह से तुम इस नियमत से महरूम हो। नंबर 1, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा नहीं करते हो। अल्लाह की जितनी भी नियमत है, किसी भी नियमत का तुम शुक्रिया अदा नहीं करते हो, इसी वजह से कोई भी इल्म तुम्हें फायदा नहीं देता है। जिस दिन तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में और दिल में इल्म की बातें पेवस्त करने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरा गौर करें और देखें कि हम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हैं। आप जरा गौर करें और देखें और खुद सोचें कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँख दी, हमें कान दिया सुनने के लिए, आँखों को दिया देखने के लिए, जुबान को दिया चखने के लिए, मुंह को दिया बोलने के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों हाथों को दिया पकड़ने के लिए, पैर को दिया चलने के लिए। ये क्या किसी नियमत से कम है? अगर किसी के पास हाथ नहीं है, एक हाथ अगर किसी का कट जाए तो इस हाथ की अहमियत आपको मालूम हो जाएगी कि अल्लाह की कितनी बड़ी नियमत है। अगर किसी की आंख, एक आंख चली जाए तो उससे आप पूछिए जिसकी आंख नहीं है कि कितनी बड़ी नियमत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अमीर हो या गरीब हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ही प्यारा वाक़या है, आपने सुना भी होगा कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के वलियों में शुमार होता था उनका। एक मर्तबा किसी सफ़र पे निकले और उनके पाँव में चलते चलते छाले पड़ गए, जूता फट गया या चप्पल फट गई, उनकी टूट गई और चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए। और उनकी ज़ुबान से शिकायत के लफ्ज़ निकले, उनकी ज़ुबान से सिर्फ ये निकला कि या अल्लाह, मैं तेरा इतना बरगुज़ीदा बंदा हूँ, तेरी इबादत करता हूँ, तुझे इतना मानता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, सारे नेक काम करता हूँ, और हाल ये है कि हमारे पैरों में जूता तक नहीं है, पैर में छाले पड़ गए हैं। इतना कहा और आगे निकल गए। थोड़ी दूर पहुँचे तो एक मस्जिद थी, सोचा कि वज़ू वगैरह बना करके फ्रेश हो जाते हैं और 2 रकात नमाज भी पढ़ लेते हैं। जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं कि एक शख्स, एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और उसके दोनों पैर ही नहीं है। क्या देखा कि उसके दोनों पैर ही नहीं है। फौरन वज़ू बनाया और वज़ू बना करके फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कम से कम पैर तो अता किए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ चप्पल और जूते के लिए शिकायत किया था, लेकिन सामने वाले के पास तो पैर भी नहीं है, तो तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पैर तो अता किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हल्की सी गरीबी आती है, हम हल्के से परेशान होते हैं, तो हम अल्लाह को बुरा भला कहने से नहीं चूकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी जो दिया है, ये किसी भी कीमत से कम नहीं है। अगर सुनने की शक्ति हमारी चली जाए तो फिर आप ज़रा गौर करें और देखें कि जिनको सुनाई नहीं देता है वो इस नियमत के बारे में क्या कहते हैं कि ये कितनी बड़ी नियमत है। सुनने वाली हेलो हेलो किया करो, अगला सुनेगा ही नहीं। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस ज़िंदगी की आप तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी अता कर दे, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तरह ज़िंदगी जीने के लिए दुआ करते हैं कि मौला मुझे उनकी तरह ज़िंदगी जीने वाला बना दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें जितना भी दिया है वो किसी से कम नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बात बहुत आगे चली गई तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह की नियमतों का शुक्रिया नहीं अदा करते हो, इस वजह से कोई भी इल्म की बातें तुम्हें फ़ायदा नहीं देती है। तो नंबर 1, अल्लाह की नियमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। नंबर 2, गुनाह तो करते हो लेकिन गुनाह के बाद तौबा नहीं करते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमसे गुनाह तो हो जाता है लेकिन हम तौबा करने के लिए भूल जाते हैं या उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं।
अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। जब भी हमसे गुनाह हो जाए हमें चाहिए कि हम तौबा जरूर करें और फौरन तौबा करें। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और उसे नई जिंदगी अता फरमाता है। तो नंबर 1, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते हो, बुजुर्ग ने फरमाया। और नंबर 2, गुनाह करने के बाद भी तौबा नहीं करते हो। नंबर 3, जितना इल्म है तुम्हारे पास उस पर अमल भी नहीं करते हो। तो आपको चाहिए कि आपके पास जितना इल्म है कम से कम उसी पर अमल आप करें। तो जब आप इन तीनों बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इल्म की बातें आपको समझ आने लगेंगी। और आगे आपने इरशाद फरमाया चौथी बात कि आप नेक लोगों की सोहबत में तो बैठते हो लेकिन उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते। जब भी आप नेक लोगों की सोहबत में बैठें तो उनकी बातों पर आप अमल करने की कोशिश करें। चौथी चीज हो गई। और पांचवी और आखिरी चीज आपने इरशाद फरमाया, जब भी मैयत को दफन करने के लिए जाओ तो इबरत हासिल करो और ये सोचो कि एक ना एक दिन मुझे भी इसी कब्र में आना है। ये दुनिया की शान और शौकत, ये दुनिया का पावर, ये दुनिया का ओहदा उसी कब्र के पास जाकर के ख़त्म हो जाएगा। ये दिल में ख्याल करें और सोचें कि हमें भी इस कब्र में आना है। तो आपने इरशाद फरमाया कि कब्रिस्तान में जाओ, मुर्दे को दफन करने के लिए जाओ तो इबरत हासिल करो और कोशिश करो कि हमें भी एक ना एक दिन इसी कब्र में आना है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि जब इन 5 बातों पर आप अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह आपको इल्म की बातें समझ आने लगेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो एक हिकायत थी, ये तो एक वाकया था जो मैंने आपको बताया। अगर इन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता